हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भोले के अकाउंट चैनल। और आज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाला है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं, अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। एनालिसिस करने का तरीका चेंज नहीं होगा, चाहे आप बैलेंस शीट पढ़ें चाहे इनकम स्टेटमेंट पढ़ें। आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट पढ़ते हैं या कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो एनालिसिस करने के परसेंटेज चेंज और परसेंटेज का परसेंटेज वाला कॉलम वो सेम रहेंगे, बट ये है कि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के आइटम आएंगे और इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के आइटम आएंगे। नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, ये सब आएगा। तो यहाँ पे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल। नेट सेल का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, यहाँ पे नेट सेल लिखोगे। प्रीवियस ईयर गिवन होगा, करंट ईयर गिवन होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर 19, करंट ईयर 20, दो कॉलम और बनेंगे। कॉमन साइज चाहे आप बैलेंस शीट पढ़ें चाहे कॉमन साइज क्या पढ़ें, इनकम स्टेटमेंट, दो कॉलम होते हैं परसेंटेज वाले, यानी एक प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, एक करंट ईयर का परसेंटेज। जबकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कॉलम चेंज वाला होता है और एक कॉलम परसेंटेज वाला होता है। क्लियर? ओके सर। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, फिर अदर इनकम उसमें ऐड करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट प्लस सेकंड पॉइंट, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, उसमें अपने को लेस करना है एक्सपेंसेस। बट सर यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या होंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसके अंदर आ जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने गुड्स परचेज किया है वो आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या WIP। पहले बताया मैंने, स्टॉक तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो चेंज होगा वो इसमें आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉय को सैलरी, कमीशन, बोनस पे कर रहे हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, आप इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, जो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन एंड अदर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर कॉस्ट में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, अदर कॉस्ट, इसके अलावा जो इनमें नहीं आ रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वो सारा आप अदर कॉस्ट में डाल देंगे। तो ये टोटल एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस की टोटल कर देंगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, पहले हो सकता है आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन हो सकता है नहीं गिवन हो। ओके, तो ये आप नोट कर लेंगे, अमाउंट सेम एज इट इज। एक्सपेंसेस और इनकम, मतलब मेरे पास टोटल रेवेन्यू भी आ गई, टोटल एक्सपेंसेस भी आ गया। 2020 का भी टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस क्या करोगे, माइनस, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। ओके सर। लेस करेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर यहाँ तक? तो ये फॉर्मेट आपको इनकम स्टेटमेंट का आना चाहिए। अब परसेंटेज के दो होते हैं कॉमन साइज में, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, करंट ईयर का परसेंटेज। कॉमन साइज बैलेंस शीट में मुझे बताइए, मैंने बोला था 100% जो टोटल होती है उसका परसेंटेज 100 रहता है, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स। तो वहाँ पे टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स का कितना परसेंट शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो परसेंटेज निकाला। सेम एज इट इज यहाँ पे बेस क्या लोगे, जैसे वहाँ पे अपन टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स, कॉमन साइज बैलेंस शीट में दोनों में से कुछ भी लीजिए, बेस वो रहता था लायबिलिटी या एसेट्स। यहाँ पे बेस लोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सर प्रीवियस ईयर के परसेंटेज निकालने हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए, A/RFO इंटू 100, यानी ए मैंने किसको माना, 2019 की बैलेंस शीट, 2019 के इनकम स्टेटमेंट के आइटम को। तो RFO, फिर अदर इनकम, ये सारा स्टेटमेंट अपने को स्टेटमेंट में गिवन है सब कुछ। अब देखिए A/RFO इंटू 100, मैं एज्यूम करता हूँ 1 लाख रुपए की सेल है, RFO 1 लाख है, अदर इनकम 10,000, टोटल हो गया 1,10,000। क्लियर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 30,000। ऐसे आप सब कुछ गिवन होगा। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 100%, RFO नेट सेल 100% आएगा, क्योंकि उसी को बेस मान रहे हैं। मैंने डिवाइड बाय RFO किया है। अगर आप 2020 का निकालोगे तो सेम
बी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100, यानी बी में जो जो आइटम आ रहे हैं डिवाइड बाय आर एफ ओ करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो आर एफ ओ नेट सेल के बदले में नेट सेल का कितना परसेंट मटेरियल कंज्यूम है, नेट सेल का कितना डेप्रिसिएशन है, नेट सेल का कितना चेंज इन इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, नेट सेल। तो नेट सेल का परसेंटेज यानी आर एफ ओ, नेट सेल मतलब आर एफ ओ, उसका परसेंटेज कितना आएगा 100%। ओके, मैं सॉल्व करके देखता हूँ। देखिए 1 लाख मैं ए वाला निकाल रहा हूँ, 2019 के परसेंटेज निकाल रहा हूँ। 1 लाख, ओके सर 1 लाख, ए में 1 लाख है, ठीक है, अपॉन आर एफ ओ 2019 का आर एफ ओ 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा 100%। क्लियर? फिर कितना है 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा 10%। फिर 1,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 110%। फिर 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 तो 30%। सब में मतलब ए वाला 2019 का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 2019 का जो आर एफ ओ है उसका डिवाइड सब में होगा, उसको बेस मान रहे हो तो वो 100% आएगा आर एफ ओ का परसेंट। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे 20,000, तो 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, सब में 1 लाख का डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे परसेंटेज उस 1 लाख के मतलब आर एफ ओ के बदले में कितना परसेंट हमारा मेटल कंज्यूम है, चेंज इन इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन है, ये सब। वैसे ही सेम 2020 का निकालेंगे। अब 2020 का निकालेंगे मतलब 2020 को मैंने बी नाम दिया है, तो बी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100, बी के जो भी आइटम हैं वो उनका परसेंटेज निकालने के लिए बी का आर एफ ओ का डिवाइड होगा। क्लियर? जैसे बी 2020 में सेल मान लेता हूं मैं 2 लाख, अदर इनकम 30,000, टोटल 230। क्लियर? ये मान लेते हैं 50,000। अब देखिए 2020 के परसेंटेज कैसे निकलेंगे। बी अपॉन आर एफ ओ, बी में कितना है, अपन बी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, बी में कितना है 2 लाख डिवाइड बाय आर एफ ओ, बी का आर एफ ओ 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 100%। क्लियर हुआ? यहाँ पे सॉरी ये 3 लाख लिख दिया, 30,000, 30,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 आ जाएगा 15%। 230 डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो 1 लाख 15%। फिर यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 तो ये आ जाएगा 25%, 25%। तो क्लियर हुआ? 2020 के परसेंटेज निकालने हैं तो 2020 के लिए अपन आर एफ ओ कुल मिलाकर परसेंटेज कैसे निकालोगे, आर एफ ओ बेस पे, तो डिवाइड बाय आर एफ ओ इंटू 100 होगा। क्लियर हुआ? अब कितनी बार क्या होता है, जैसे ये 30,000 मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क, ये भी समझ लो मिसिंग वाला कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। अब ये इन परसेंटेज का मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर एफ ओ अगर 100 होता है, आर एफ ओ अगर 100 रुपये है तो 30 रुपये मेरा मटेरियल कंज्यूम है। आर एफ ओ अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये है तो 10 रुपीज़ 10 रुपये मेरा अदर इनकम है। तो आर एफ ओ 100 है तो उसके बदले में ये इतने परसेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, गिवन नहीं है, बट ये तो पता है ना 30%, तो किसका 30%? भाई ये 100% है, बात समझो। 2019 का निकाल रहा हूँ परसेंटेज, 100% मतलब 1 लाख, तो 1 लाख का 30% कितना आएगा 30,000। क्लियर? तो जो आर एफ ओ होगा, नेट सेल होगी, उसका परसेंटेज ही ये अमाउंट होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट गिवन है वो अपन बेस क्या ले रहे हैं, आर एफ ओ, तो उसी का तो परसेंट आ रहा है। क्लियर? ओके सर, तो अब आप परसेंटेज सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक बार शॉर्ट नोट समझा देता हूँ। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट आप लिख देंगे। प्रीवियस ईयर करंट ईयर नोट कर लेंगे, उन दोनों के परसेंटेज निकालने हैं, तो जिस ईयर का परसेंटेज निकालना है उसके आइटम में उसके आर एफ ओ का डिवाइड होगा। यानी कि मुझे ए का निकालना है 2019 का निकालना है तो ए अपॉन आर एफ ओ इंटू 100, और बी का निकालना है तो बी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। क्लियर? तो ये सारे परसेंटेज आ जाएंगे। ओके, हाँ एक और बात, चारों पॉइंट कंपैरेटिव कॉमन साइज के चारों पॉइंट यानी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? तो एक बार मैं शॉर्ट में और समझा देता हूँ। देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के आइटम, इनकम स्टेटमेंट में इस टाइप के इनकम स्टेटमेंट का आइटम, उन दोनों का एनालिसिस का तरीका क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज, जिसमें क्या होता है बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए,
मतलब 2020 के डेटा में से 2019 माइनस कीजिए और परसेंटेज चेंज यानी कि D इजिकल टू C अपॉन A इंटू 100। कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, दोनों का कंसेप्ट क्या है, 2 ईयर के डेटा गिवन होंगे और 2 ईयर का परसेंटेज निकालना है। ओके, बैलेंस शीट होगी तो बैलेंस शीट में या तो टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स का डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट हुआ तो RFO का डिवाइड करेंगे। RFO 2019 का है तो उसका RFO का डिवाइड होगा सब में, और 2020 है तो उसका डिवाइड होगा सब में। क्लियर? ये 2 लेख था, ध्यान रखना। ओके, तो इस टाइप से आपको कॉमन साइज बैलेंस इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू सर।